आज हम विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अभी तक हम 0 से लेकर के 90 तक के अंश के कोणों का मान ज्ञात किए थे। ये 0 से लेकर 90 तक के अंशों के कोणों का मान 0, 30, 45, 60 और 90 ये सभी प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। तो यहाँ पर 0 से लेकर के 90 तक के मान को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। 90 से 180 तक ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा। 180 से 270 ये तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा। और 270 से फिर हम जाएं तो 90 जोड़ दिए तो हो गया 360, ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। इस प्रकार से ये जो है चारों चतुर्थांशों में अलग अलग अनुपातों का मान क्या होगा, उसका चिन्ह क्या होंगे, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम चतुर्थांश। अगर कोई कोण प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है मतलब 0 से लेकर के कहाँ तक, 90 तक है, तो प्रथम चतुर्थांश में किसी कोण का मान, सभी का मान होता है धनात्मक। तो यहाँ पर सभी कोणों का मान धनात्मक होता है। इसको अगर शार्ट में ज्ञात करें तो ASTC के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। इसके चतुर्थांश का पता लगाने के लिए तो पहला है प्रथम चतुर्थांश में ए मतलब होता है आल पॉजिटिव। ए का मतलब हुआ आल पॉजिटिव। सभी का मान धनात्मक होता है। अब सभी का मान धनात्मक होता है मतलब ये हुआ जैसे sin 30, sin 45, cos 30, cos 45 सभी का मान धनात्मक होगा। तो इसको बोलते हैं ए आल पॉजिटिव के रूप में याद रख सकते हैं। दूसरे चतुर्थांश में एस यहाँ पर होगा एस, और यहाँ पर टी, और यहाँ पर होगा क्या सी। यहाँ आल पॉजिटिव हो गया। दूसरे चतुर्थांश में एस का मतलब होगा साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। तो यहाँ पर साइन और कोसेक ये दोनों धन होंगे, धनात्मक होंगे, और बाकी मान ऋणात्मक होंगे। तीसरे चतुर्थांश में टी का मतलब आप समझ गए होंगे, टेन और काट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी का मान ऋणात्मक होगा। चौथे चतुर्थांश में सी का मतलब हो गया कास, और कास का उल्टा सेक। तो चौथे चतुर्थांश में कास और सेक ये दोनों धनात्मक होंगे, बाकी सभी मान ऋणात्मक होंगे। अब सवाल यह है कि उसके मान में और क्या परिवर्तन हो सकता है। तो द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय और चतुर्थ में किसी भी कोण का मान 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस में उसके पूरक कोण के रूप में आता है। तो यहाँ पर इसका जो मान होगा 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, इन दोनों में उसका मान पूरक के रूप में आता है। पूरक के रूप में मतलब साइन का कास, टेन का काट, सेक का कोसेक, इस रूप में उसका मान आएगा। बाकी चिन्ह ये जो अपने चतुर्थांश हैं उसी चतुर्थांश के रूप में रहेगा। जैसे प्रथम चतुर्थांश में तो सभी धनात्मक हो गए, इसमें कोई मान नहीं है, वही मान होंगे। अब द्वितीय चतुर्थांश में देखते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक बस धनात्मक होते हैं, और बाकी के मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि साइन यहाँ पर आएंगे हम तो साइन 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये दोनों मान यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो द्वितीय चतुर्थांश में हमको मिलेगा 90 प्लस थीटा, ये जो मान होगा यहाँ पर 90 प्लस थीटा होगा, और अगर चाहिए तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, ये दोनों का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे में हम देखें तो 180 से अधिक है और 270 से कम है, तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ये दोनों का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। चौथे में देखते हैं। चौथे में ये 270 से अधिक है और 360 से कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। और एक चीज़ यहाँ, अगर ये मान 0 से कम है तो भी यहाँ पर मान आएगा, तो एक तीसरा मान यहाँ आ जाएगा माइनस थीटा का।
तो इस प्रकार से ये तीनों का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो सभी के लिए इसका मान अलग अलग तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ देखते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा कहाँ पर आएगा? तो ये चतुर्थांश है, ये थीटा और 90 माइनस थीटा ये दोनों के रूप में आएगा यहाँ पर मान। तो ये जो प्रथम चतुर्थांश है आल पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर क्या मान निकलेगा? जैसे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मान, क्यों? अगर 90 तक है ठीक है, मान लीजिए 45 है तो 90 माइनस थीटा के रूप में आएगा, अगर जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बताया था? 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में उसका मान पूरक कोण के रूप में उसका माना जाता है। जैसे यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा? सभी धनात्मक होंगे तो हो जाएगा कास थीटा। कास 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा का मान कार थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा का मान कोसेक थीटा। सभी मान धनात्मक आएंगे लेकिन उसके पूरक के रूप में रहेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं दूसरे चतुर्थांश में, तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, दोनों में अंतर क्या है? जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा का मान होगा कितना? पूरक में बदल जाएगा तो वो हो जाएगा कास थीटा। और वहीं पर साइन 180 माइनस थीटा का मान देखें तो साइन 180 माइनस थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा होगा, क्योंकि यहाँ धनात्मक सिर्फ साइन और कोसाइन का होगा। लेकिन यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा का मान साइन थीटा और साइन 90 प्लस थीटा का मान हो जाएगा कितना? कास थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 प्लस माइनस में उसका मान बदलता है और बाकी में मान उसका प्लस माइनस में पूरक होगा, बाकी में मान जो का त्यों होगा। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि कहाँ कहाँ मान उसका पूरक होता है और कहाँ पर मान उसका जो का त्यों रहता है। तो इसको ध्यान देने के लिए 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस का जब भी मान ज्ञात करेंगे तो पूरक होगा और बाकी में मान जो का त्यों रहेगा, लेकिन चिन्ह उस चतुर्थांश के आधार पर लगेगा। जैसे 90 प्लस द्वितीय चतुर्थांश में है तो उसका चिन्ह लगेगा, 180 प्लस और 270 माइनस तृतीय चतुर्थांश में है तो चिन्ह उसका 10 और काट का पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा। लेकिन उसके जो मान होंगे, जैसे साइन 270 माइनस थीटा करेंगे तो उसका मान हो जाएगा कितना? माइनस कास थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 और काट को छोड़कर बाकी मान क्या होता है? माइनस होता है। तो साइन 270 माइनस थीटा का मान हो जाएगा माइनस कास थीटा। लेकिन वहीं पर हम 10 270 माइनस थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा 10 का धनात्मक ही आएगा, लेकिन 270 में है इसलिए वो काट थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो सभी चतुर्थांशों में से मान ज्ञात करने के लिए हमें कितने प्रकार के मान ज्ञात हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब यहाँ पर एक मान और है, अगर मान लीजिए ये परिक्रामी रेखा जो है वो घूम के एक बार घूमा, दो बार घूमा, तो उसके लिए होता है n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। मतलब यहाँ पर यह हुआ कि 360 के लिए तो एक बार हो गया, मान लो ये 720 अंश होता तो 2 गुणा 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा। तो इसके प्लस थीटा में इसका मान जो है पूरा प्रथम चतुर्थांश के आधार पर रहेगा और माइनस थीटा में इसका मान जो है चतुर्थ चतुर्थांश के आधार पर रहेगा। तो यहाँ पर ये जो मान होगा इसका, तो उस रूप में उसका मान पूरा पूरा निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पर n इंटू 360 प्लस थीटा, ये जो मान है प्रथम चतुर्थांश में, ये प्रथम चतुर्थांश में सभी का मान जो का त्यों धनात्मक होता है और मान नहीं बदलता, तो वही होगा। जैसे साइन का साइन, कास का कास, टेन का टेन, काट का काट होगा। और ये जो मान होगा n 360 माइनस थीटा, तो n 360 माइनस थीटा का जो मान होगा इसका मान माइनस थीटा पर बनाने वाले कोण है, माइनस थीटा पर बनाने वाले कोण अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश में, जहाँ कास और सेक,
काश और सेक का मान धनात्मक होगा और बाकी का मान ऋणात्मक होगा, लेकिन मान जो का त्यों रहेगा। तो ये जो होगा ये चतुर्थांश के आधार पर उसका मान ज्ञात किया जा सकेगा। इसमें से सवाल देखेंगे अलग अलग चतुर्थांश के लिए हल करने के लिए, तो उसके आधार पर ये समझ में आते जाएगा। जैसे यहाँ पर किसी कोण का मान ज्ञात करना है, मान लेते हैं साइन -60 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब ध्यान देना है साइन -60 का मान। तो हम ये देखें कि साइन माइनस थीटा मतलब कहाँ पर है, ये चौथे चतुर्थांश में आएगा। तो साइन -थीटा का मान क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 60 हो गया, बराबर हो गया कितना, ऋण वर्गमूल 3/2। अर्थात साइन -थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। इस रूप में याद हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें साइन 90 प्लस थीटा के रूप में दूसरे चतुर्थांश में कोई मान को देखते हैं। मान लेते हैं हम साइन 30 का मान याद करते हैं। साइन 30 का मान याद करना हो तो अगर सीधा सीधा ना लिख कर इस प्रकार साइन 30 है तो साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 ऋण 60। अब साइन 90 ऋण 60 साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में यह हो जाएगा कास थीटा। तो यह हो गया कास 60 और कास 60 का मान होगा कितना, 1/2। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसका जो मान है अलग अलग रूप के लिए ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लो साइन 135 का मान ज्ञात करना है, साइन 135 अंश का मान हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 90 के आसपास है तो साइन 90 धन 45, यह हो गया साइन 135। अब साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान धनात्मक होता है, लेकिन उसका मान क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कास थीटा। तो ये बराबर होगा कास 45 का। क्यों, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है क्या, कास थीटा। अब कास 45 का मान 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कम ज़्यादा करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कास 150 का मान ज्ञात करना है, कास 150 का मान ज्ञात करने के लिए 150 का हमें ज्ञात नहीं है तो कास क्या लिख सकते हैं, 150 किसके आसपास है, 90 कर सकते हो और 180 भी कर सकते हो। अगर हम 90 में देखें तो 90 धन कितना 60 बराबर 150 हो गया। अब कास 90 प्लस थीटा का मान, ये 90 प्लस है मतलब दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है तो कास 90 प्लस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कास का मान ऋणात्मक होता है तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा बराबर माइनस साइन 60 हो गया। अब माइनस साइन 60 हुआ मतलब माइनस वर्गमूल 3/2। क्यों, क्योंकि कास 90 प्लस थीटा का मान होता है माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। वहाँ पर साइन और कोसेक का ही मान द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होगा, लेकिन 90 के साथ जुड़ा है या घटा है इसलिए उसका पूरक कोण हो जाता है। कास है तो साइन, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस थीटा 90 धन 90 माइनस, और इसका और देख लेते हैं। जैसे 180 प्लस माइनस में मान लो हमें याद करना है साइन 150 का ही मान, तो साइन 150 का मान याद करने के लिए साइन 150 का मान ज्ञात करना हो तो साइन 150 का मान ज्ञात करने के लिए क्या देखें, ये साइन 90 धन 60 के रूप में हो सकता है, या 180 में देखेंगे तो 180 माइनस 30। अब साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा, अब ये जो 180 माइनस थीटा है वो दूसरे चतुर्थांश में ही होगा, दूसरे चतुर्थांश में ही, इसलिए साइन का मान साइन ही होगा, क्योंकि 90 और 270 में ही उसका पूरा कोण होता है। तो यह हो जाएगा साइन कितना 30।
अब साइन 30 का मान 1/2। क्यों? क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर हो गया क्या? साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन 120 का मान अगर देखें, ये भी क्या होगा? टेन 180 माइनस कितना? 60। अब टेन 180 माइनस थीटा तीसरा चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में है, वो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का धनात्मक होगा, बाकी का ऋणात्मक होगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मान जो होगा 180 माइनस है, तो 180 माइनस है तो इसका मान हो जाएगा माइनस क्या? 10, तो बराबर हो जाएगा माइनस 1060। 1060 का मान है ऋण वर्गमूल 3, तो ये हो जाएगा माइनस वर्गमूल 3। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र काम किया? टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा। ये दूसरे चतुर्थांश का हो गया। अब यदि हमें तीसरे चतुर्थांश में देखना है तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा? 180 प्लस और 270 माइनस। तो 180 प्लस में मान लो यहाँ पर मान हमें साइन 210 का ज्ञात करना है। तो साइन 210 का मान ज्ञात करने के लिए साइन 180 में कितना अधिक है? ये 30 अधिक है 210। अब 180 प्लस या माइनस, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 180 प्लस है ना, 210 है तो 180 प्लस हो गया। अब यहाँ पर मान क्या होगा? तीसरे चतुर्थांश में AST 10 और काट ये दोनों धनात्मक होंगे, बाकी ऋणात्मक होंगे। अब चूंकि 180 है इसलिए वो पूरक भी नहीं होगा, जो का त्यों कोण होगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30। साइन 30 का मान 1/2, तो ये हो गया ऋण 1/2। कारण क्या है? साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इस रूप में इसका मान निकल जाएगा। अगर इसी को 270 माइनस में देखें तो ये 180 प्लस है, 270 माइनस 270 प्लस में इसका मान उसी प्रकार ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसी को जो भी कोण रहेगा उसके आसपास, जैसे साइन 210 का मान है तो साइन 210 बराबर 270 माइनस कितना हो गया? ये 60। अब साइन 270 माइनस 60, तो 270 माइनस 60 मतलब ये कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा? इसका मान 270 माइनस 60, तो साइन 270 माइनस 60 का मान 270 में क्या होता है? साइन का कास, कास का साइन होगा। तो यहाँ पर ASTC तीसरे चतुर्थांश में है तो 10 और काट का धनात्मक होगा, लेकिन 270 है इसलिए साइन का क्या हो जाएगा? कास हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस कास 60। अब कास 60 का मान, कास 60 का मान, जैसे साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, तो कास 60 का मान साइन 30 के बराबर होगा, 1/2 के बराबर। तो ये हो गया ऋण 1/2। मान दोनों के बराबर आएंगे, बस उसके चतुर्थांश के ऊपर निर्भर करेगा उसका मान क्या होगा। तो जैसे साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा। दोनों में अंतर यही है, 180 में है तो साइन का साइन होगा, 270 में है तो उसका मान साइन का कास पूरक के रूप में आएगा। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। यदि इसमें और मान देखें, जैसे 270 प्लस 360 माइनस, अब उसको एक से अधिक मान अगर कोणों का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? जैसे साइन 780 का मान ज्ञात करना। अब साइन 780 का मान ज्ञात करना तो ये देखें हम 360 के आसपास हो कितने गुना है, तो 360 दूने 720 हो गया। तो इसको लिखेंगे साइन 2 गुणा 360, यह हो गया 720 प्लस कितना? 60। अब वह n इंटू 360 प्लस माइनस में उसका मान प्लस में पहले चतुर्थांश के आधार पर रहेगा, और अगर यही माइनस होगा तो वो चौथे चतुर्थांश में होगा। तो सीधा सीधा हो जाएगा साइन 60। अब साइन 60 का मान कितना? वर्गमूल 3/2। ये क्यों? क्योंकि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर होगा साइन थीटा।
यहाँ पर किसी का भी मान जो कहते होगा, साइन का साइन, कास का कास, टेन का टेन, काट का काट। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं 10 माइनस 585 अंश का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम ये देखें कि 10 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो 10 माइनस थीटा बराबर, 10 माइनस थीटा कहाँ, चतुर्थांश में आएगा। चतुर्थांश में सिर्फ कास और सेक का धनात्मक होता है, बाकी का ऋणात्मक होगा। तो 10 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा -10 585। यहाँ पर लिख लें 10 माइनस थीटा बराबर -10 थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखें, अब इसको हमें तोड़ना है, -10, ये 585 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 585 को लिख सकते हैं, अगर दुगना करेंगे तो ज़्यादा होगा, 360 दूने 720 हो जाएगा। तो इसको पहले इसमें बदल लें, 360 धन 225। तो ये हो जाएगा 10 360 प्लस थीटा बराबर 10 थीटा। तो -10 हो गया 225। यहाँ 360 धन है तो कुछ अंतर नहीं होगा, 10 का 10 हो गया 225। अब इसको बदल सकते हैं, -10 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 45। अब 10 180 प्लस थीटा माइनस है, तो AST तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस का मान 10 ही होगा। तो ये हो जाएगा 10 180 प्लस थीटा बराबर 10 थीटा। तो ये हो जाएगा 10 45, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस ही हो गया। अब यहाँ पर इसका जो मान है 10 45 का मान, तो माइनस और 45 का मान होता है कितना, 1। तो 10 45 में, इसलिए यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रश्नों को जो मान दिया रहेगा उसके आसपास के मान को मान करके हल किया जा सकता है।